जब कांग्रेस की सरकार थी तो भीलवाड़ा में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के विधायक विधानसभा में फुदकते थे। 13 से 18 जब उनका शासन आया तो मैंने कहा जांच कराओ। बोले जांच क्या कराए, हमारी सेटिंग होगी कांग्रेस वालों से। कर ली सेटिंग, और यही हुआ भीलवाड़ा के अंदर। अरे कोई जेल गया क्या नेता भीलवाड़ा का आज तक? कहां से जाएगा? सेटिंग हो गई तो हो गई सेटिंग। तो लेकिन नागौर में तो जा रहे नेता जेल, और मेरे चक्कर में उतर जाता है वो तो पक्का ही जेल जाता है। आपने देखा होगा, कईयों को जेल जाते हुए देखा, और कईयों की लिस्ट बनी हुई है। जिस दिन सरकार के अंदर आ गया, एक ही दिन में 24 घंटे में पकड़ लेंगे जो जो जाए। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों, किस तरह का आदेश निकाली सरकार देखिए कि भ्रष्टाचार में जो पकड़ा जाएगा उसका नाम उजागर नहीं होगा। और 3 दिन बाद खुद ही मुख्यमंत्री कहते हैं आदेश गलत था, थूक के चाट लिया वापस। किसान सही है, और मोदी किसानों की किसान जब आंदोलित होता है 1000, जब देश का 1000 किसान शहादत देता है तो मोदी कहते हैं कि कृषि बिल ठीक नहीं थे। तो आप बताओ, थूक के चाटा नहीं चढ़ा दिल्ली की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने। अग्निपथ भी वापस लेना पड़ेगा। अब ये जो जैन समाज का था, कितने लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया और सरकार झुक गई। तो सरकार जब ऐसे काम ही क्यों करती है? अधिकारी जो भी लाके देते हैं उसी पे कर लेते हैं, नेता दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देता है कब समय निकल गया। इतने में चुनाव आ जाएंगे। अब देखना उन नेताओं की बुरी स्थिति होगी जो मेरी वजह से राजस्थान में जीते थे। उनकी मौत सबसे पहले इस बार हारने के कगार पे, सबसे पहले, क्योंकि जो जो मेरी वजह से जीता और उसने अगर किसानों का काम नहीं किया तो हारने में अपना लिस्ट में पहला नंबर ऊपर से लिख ले। उनकी हार तो तय है। हाँ, कोई मेरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जाए तो बात दूसरी, बाकी तो तय है, हारना है। सारा काम ठीक हो। अगर भीलवाड़ा के अंदर आज बद्री जी के जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, इसमें साड़ा ही नहीं, पूरे भीलवाड़ा से जवान किसान उपस्थित हुए, पूरे राजस्थान से लोगों को बुलाया और बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम बद्री जी ने कराया। बद्री जी समाज सेवी भी है, हर आदमी की मदद भी करते हैं, और कोई भी काम बता दें तो उसके लिए तत्पर तैयार रहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ भीलवाड़ा के अंदर डांगी जी हैं जो मेवाड़ के प्रभारी भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महामंत्री भी है। मैं डांगी जी को कहना चाहूंगा कि डांगी जी, इन 5-7 जिलों का आप कार्यक्रम बना लें, 5-7 दिन का। यहाँ की प्रमुख जो समस्याएं उनको लेकर तो अपन यहाँ स्टेट में लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर लीक के मामले को लेकर भी आरएलपी बड़ा प्रदर्शन 5-7 दिन के अंदर जयपुर राजधानी के अंदर करेगी। बजरी का आंदोलन में वहां जाके बाड़मेर 2-4 दिन के अंदर करूंगा, बाड़मेर के अंदर सरकार को घेरूंगा। बिजली का आंदोलन करेंगे। आप रोज देख रहे हैं लड़ कौन रहा है? मैं ही लड़ रहा हूं। चाहे विधानसभा का फ्लोर हो, तीनों विधायक लड़ रहे हैं। लोकसभा हो, आप लोकसभा के अंदर देखिए कि मेरे इलाके में कोई ट्राइबल का एक भी वोट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आदिवासी भाइयों की लड़ाई लोकसभा में कोई लड़ता है वो नागौर का सांसद आदिवासियों की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लड़ता है। भील समाज की, मेघवाल समाज की, गुर्जर समाज, यादव समाज, जितने भी समाज है, चाहे उनके आरक्षण की बात हो, चाहे बैकलॉग भरने की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हनुमान बेनीवाल अपने समाज के साथ तमाम किसान कौम के भाइयों को साथ लेकर चलता है और तमाम जातियों की बात करता है। और अन्याय अत्याचार जहां भी होता है और अन्याय करने वाला कितना ही बड़ा गुंडा और बदमाश हो, उसके खिलाफ अगर सबसे पहले आवाज आती है वो नागौर का सांसद और गुंडा और माफियाओं के खिलाफ सबसे पहले बोलता है। तो मुझे डर नहीं लगता, डर मुझे लगता आप लोगों का सिर्फ, और मुझे डर नहीं लगता सरकारों को। मैं तो 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, और लड़ते लड़ते भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी, इतना मजबूत कर दिया कि अब कोई भी लड़ाई मुझे बड़ी नहीं लगती। लेकिन लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ, खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मैं खुद के लिए लड़ता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और ये मुख्यमंत्री कभी का मुझे दबोच लेते। आप भी जानते हो, जब देश के बड़े बड़े नेता इनके ऑफिस के बाहर बेंचों पे बैठ रहते हैं, तो भाइयों जानते हो, जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा उसका कुछ भी नहीं होगा। जो सच्चाई के रास्ते जाएगा उनको सरकारें निश्चित रूप से तंग परेशान करती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज हमारा भीलवाड़ा, जिस तरह अगुचा, जिस तरह जिंदल की दादागिरी यहाँ पे चल रही है, जिस तरह यहाँ के नेता उन सेठों के मुनीमगिरी का काम करते हैं अपना खुद का काम निकालने के लिए, किस तरह भ्रष्टाचार भीलवाड़ा के अंदर हुआ। मैं बीजेपी के नेताओं की तरफ भी मैं कहना चाहूंगा कि जब 8 से 13
कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे बीच आप देखो इधर मेरे तरफ देखो सूरज आप सुनो सर अजी आप मुझे देखो मुझे मेरे को सुनो आप पीछे बात मत करो कपिल है हेलो नीलन घोड़ी रा असवार मारा जाटारा सिरदार ओते जा सुनता ही जा जोजी कनीलन घोड़ी रा असवार मारा जाटारा सिरदार ओते जा सुनता ही जा जोजी चढ़ गई रण पर और मीना घबराई लीलन चढ़ गई रण पर और मीरा घबराई ए भालो फेंके पे जो जद ओ दो टूटो जाई रण में घमासान मचाई किरण में घमासान मचाई वारी मेरा कुण जाई ओ तेजा सुनता ही जा जोजी साक्षात तेजा जी के रूप में तेजा जी की शक्ति के रूप में हमारे बीच हनुमान जी बेनीवाल पधारे हैं। एक बार इनके स्वागत में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सन्मुखश्च दन्तस्य कपिले गजकर्णक लंबोदरस्य विक्त विघ्नास विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंदन गजानंद द्वादशानि नामानि पढ़े। आज से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके आगमन से इस सारडा की जो पीड़ा है इस गंगापुर की जो पीड़ा है आज वो हरण होती दिख रही है। ऐसे गणेश जी महाराज की वंदना के साथ में मैं पुनः हनुमान जी बेनीवाल को एक बात साधुवाद देता हुआ इस गोरा परिवार की ओर से तहे दिल से आपका इस धरती पर स्वागत स्वागत स्वागत। दर्शिका सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड दागा मिल के शुभारंभ समारोह में उपस्थित थे हम सबके नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के स्वागत के लिए मैं बद्रीलाल जी जाट नारायण जी गाड़वी नंदराम जी गाड़ी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया माला पहनाकर साफा पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं बेनीवाल जी के स्वागत के लिए बद्रीलाल जी जाट नारायण जी गाड़वी भोपा जी नंदराम जी गाड़वी प्यार जी भोपा जी और गोपीनाथ जी से निवेदन करूंगा कि कृपया साफा पहनाकर माला पहनाकर हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके आदर से युवाओं की आवाज गरीब गांव किसानों पिछड़ों की आवाज राजस्थान की राजनीति का वो सितारा जिसकी आंखों में दर्द धड़कती है जिन्होंने लोगों के हक की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ा हम सबके आदर से आज मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया माला बनाकर साफा पहनाकर हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। साथियों 51 किलो की माला आँख तेरे मंजर से दिल सबका रहता होगा आँख तेरे मंजर से दिल सबका रहता होगा महाजंगल को तो खाक में बदलता होगा आँख तेरे मंजर से दिल सबका रहता होगा महाजंगल को तो खाक में बदलता होगा उनका खाक पे कि मेरा कण कण फिर लहराएगा